देखिए, आपके सिलेबस जो चल रहा था और सिलेबस में इससे पहले अपन ने पढ़ा था भूषण, जो कि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि थे, जिन्होंने रीतिबद्ध परंपरा के अनुसार अपनी काव्य रचना की थी, उस नियमों का पालन किया था। अब अगला पाठ जो है आपके, वो क्या है? घनानंद है। घनानंद, तो देखिए घनानंद के विषय में कई चीज़ दी हैं और कुछ किंवदंतियाँ हैं उनके हिसाब से, लेकिन इनका जो जन्म दिया है, तो जन्म के ज़्यादातर इनके जन्म के विषय में क्या है कि मतभेद रहता है। मतभेद क्यों रहता है? क्योंकि मतभेद इनके जन्म से मतलब ऐसे कुछ साक्ष्य पुष्टि के साथ नहीं मिले हैं कि भाई पक्का इसी सन में हुआ है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है वो दिया है 1700 कितना है 1746 से दिया है 1796 में माना है। घनानंद रीतिकाल के कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त। अरे भाई, रीतिकाल में 3 काव्यधाराओं का विकास हुआ, जिसमें पहली कौन सी थी? रीतिबद्ध। और रीतिबद्ध का मतलब है कि ऐसे कवि जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं किससे बनी बनाई परिपाटी के अनुसार काव्य रचनाएं की थी, नियम सिद्धांतों के अनुसार काव्य रचनाएं की थी, जिसमें कौन थे? पद्माकर है, देव जो दिया है, केशव है, चिंतामणि है, त्रिपाठी है, भूषण वगैरह हैं, ये सारे के सारे। और रीति मुक्त का मतलब है, रीति मुक्त तीसरे नंबर की है, दूसरी रीति सिद्ध थी। और रीति सिद्ध का मतलब है कि ऐसे कवि जिन्होंने अपनी मतलब परंपरा के अनुसार काव्य रचना तो की, नियमों के अनुसार, लेकिन उनकी व्याख्या नहीं की। नियम के अनुसार काव्य रचना की, लेकिन उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की, तो उसमें अकेला बिहारी है। और उसके बाद में रीति मुक्त है। रीति मुक्त का मतलब है कि जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के सारे बंधनों से मुक्त रखा, स्वच्छंद भाव से अपनी काव्य रचनाएं की, जिनमें नाम आता है घनानंद का। घनानंद है, मोदा है, आलम है, ठाकुर है, ये सारे के सारे किस्म आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कि इनके जन्म को लेकर जो बातें बताई हैं, तो जन्म से संबंधित मतलब किंवदंतियाँ हैं और कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, सब ठोस सबूत। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने अनुसार इनका जन्म 1746 संवत और 1796 में मृत्यु मानी है। अब देखिए कैसे दिया है, जिसमें इनका दिया है कि ये कहाँ रहे हैं। एक किंवदंती, जो किंवदंती कहते हैं अपन, जनश्रुति कहते हैं, किंवदंती जनश्रुति के अनुसार घनानंद किसके दरबार में था? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, जिसका नाम क्या दिखाया है? सम्राट। सम्राट क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीले, इनके दरबार में रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार जो था, उस दरबार में क्या थे? ये मीर मुंशी, मीर मुंशी के पद पे थे। क्योंकि जो राजा थे, राजे जो लोग हैं, वो अपने दरबार का मंत्री तो मंडल तो होता ही था, अलग अलग पोस्ट होती थी। तो घनानंद भी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। अब इसमें दिया क्या है? एक इसी दरबार में कौन रहती थी? वेश्या, जिसका नाम क्या दिखाया है? सुजान, जिसका नाम दिया है सुजान। अब सुजान जो है क्या दिया है?
कि मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार में मीर मुंशी पद पर कार्यरत थे। तो यहाँ मुगल सम्राट के दरबार में ये वैश्या सुजान नाम की वैश्या रहती थी। तो सुजान नाम की वैश्या रहने के कारण इनकी कौन की गणानंद की आँख किससे लड़ गई? वैश्या से है। मैंने कहा था आपसे, बिहारी का भी आपने पढ़ा था, जिसमें क्या आया था कि दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुम जुड़त चतुर चित प्रीत और दुर्जन गांठ ये पड़त दई नहीं है दी। तो ये रीत है प्रेम की, है। तो भाई जो दिया है कि मीर मुंशी गणानंद की वैसे सुजान से आंखें लड़ गई और सुजान से गणानंद क्या कर बैठा? प्रेम कर बैठा। अब बात यह है कि गणानंद ने सुजान से प्रेम तो कर लिया, लेकिन बात क्या है? प्रेम दोनों ओर पलता है, एक साइड से नहीं होता है। प्रेम दोनों ओर पलता है, लेकिन सुजान उससे करती या नहीं करती, लेकिन गणानंद तो सुजान से प्रेम करता था। ये सारी चीज़ की जानकारी वहाँ के दरबार में जो और मंत्री थे ना, उनको पता लग गया कि गणानंद क्या करता है? सुजान से प्रेम करता है। इसीलिए उन्होंने उसको नीचा दिखाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीले से एक दिन मंत्रियों ने बोला, और जो मंत्री थे जो ईर्ष्या करते थे गणानंद से, तो मंत्रियों ने बोला कि महाराज कि गणानंद बहुत अच्छा गायक है, गायन करता है और बहुत अच्छे ध्रुव पद गाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा अच्छा, बोला हाँ। तो गणानंद को बुलाया कि गणानंद को बुलाया जाए। तो गणानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में उपस्थित हुआ और मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा कि ध्रुपद गायन करता है, अच्छा गाते हो, सुना है। तो उन्होंने कहा गणानंद के महाराज किसने कह दिया, मैं तो ध्रुपद गायन जानता नहीं हूँ। अरे वो झूठ बोल रहा है, तू जानता है? बोले नहीं जानता। लेकिन और जो मंत्री थे वहाँ रहते थे दरबार में, उन लोगों ने कहा कि महाराज ये जानता है लेकिन आपके कहने से नहीं। बोला अगर सुजान इससे कह दे तो ये गा सकता है। तो मोहम्मद शाह रंगीले को बड़ा अजीब लगा कि भाई बादशाह मैं हूँ, मेरी बात नहीं मान रहा है गणानंद, और एक वैश्या है दरबार में जो रहती है उसकी बात मानेगा, तो ये भी अपमान समझा राजा ने, मोहम्मद शाह रंगीले ने। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ऐसा करो, वैश्या को बुलाया सुजान को कि सुजान कि भेजो उसको, सुजान को। सुजान आई तो सुजान से कहा मोहम्मद शाह रंगीले ने कि सुजान कि गणानंद से बोल कि ध्रुपद गाकर सुनाए। अब वैश्या की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बादशाह का मतलब जो वाक्य है उनको उलट दे या फिर गणानंद से नहीं बोले। तो फिर उन्होंने नहीं चाहते हुए भी सुजान ने गणानंद से बोला कि गणानंद के ध्रुपद गाकर सुना दे महाराज। ये उम्मीद नहीं थी गणानंद को कि सुजान मेरे से कह देगी, लेकिन अब सुजान ने कह ही दिया तो गणानंद ने मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ तो पीठ कर ली और पीठ करके सुजान के सामने खड़े होके सब दरबार में जो ध्रुपद गायन है ना वो इतना तन्मय होकर गाया कि सब लोग खुश हो गए। लेकिन मुगल बादशाह सम्राट नाराज हो गया। बोले ये क्या? बोला राजा मैं मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा कि भाई ध्रुपद गा के सुना दे, नहीं मानी, और एक वैश्या जो मेरे दरबार में रहती है उसकी बात मानी। इसी पर नाराज हो गया मुगल सम्राट और उसने क्या कर दिया, तुरंत गणानंद को क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया, राज्य से उसको निकाल दिया, बोल चला जाए यहाँ से। तो जाते वक्त तो उसने कहा था सुजान से, बोल मैं मरवा दियो तेने हैं, लेकिन अब तू मेरे साथ चल रही है कि ना चल रही? तो सुजान ने मना कर दिया
कि मैं नहीं चलूँगी। अरे तेरे संग पीछे पीछे चले का बाटा काम नहीं है। भाई सीधी बात है कि दरबार में रहती है, दरबार में सारे ऐसो आराम है, अपनी जीविका चल रही है दरबार में रह के, तो फिर मैं तेरे साथ क्यों चलूं? इसका मतलब कि सुजान से गणानंद ही प्रेम करता था, गणानंद से सुजान प्रेम नहीं करती। अगर प्रेम करती तो गणानंद के साथ निकल जाती, लेकिन गणानंद को देश निकाला हो गया सुजान के पीछे, और उसने अपने मोहम्मद साहब रंगीले के दरबार को छोड़ दिया। और इस सुजान को उसने दो अर्थ लिए, एक तो अपनी नायिका है और एक कौन है? कृष्ण। कृष्ण लिया है सुजान का मतलब कृष्ण। और इसके साथ में फिर जो प्रेम का चित्रण किया है तो दूसरा नाम यहाँ जोड़ा है उसने, राधा। तो कृष्ण सुजान है, सुजान चतुर है, तो कृष्ण को संबोधित कर दिया। इसीलिए रीति मुक्त कवि है ना, उन्होंने लिखा है कि सु कवि रीझे तो कवताई, नहीं तो राधा कान का सुमरन का बहाना है। स्पष्ट लिखा है कि राधा और कन्हैया के सुमरने का बहाना मिल जाएगा। अगर कोई पढ़ेगा, रीझ गया, प्रसन्न हो गया तो हमारा काम सफल हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा, नहीं रीझा तो फिर कन्हैया और राधा का सुमरन हो जाएगा, काम सफल हो जाएगा। ये लिखा है मुक्तक कवियों ने। तो ये कारण था। तो गणानंद के पीछे किंवदंती जनश्रुति है जिसके विषय में ये दिया है। तो मोहम्मद साहब रंगीली का दरबार, उसकी किंवदंती, उसका सुजान जो वैश्या है उसके विषय में दी हुई है ये चीज़ें। अब देखिए इनके द्वारा रचित काव्य जो लिखे गए हैं, ये मोहम्मद साहब रंगीले के दरबार से निकलने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? वृंदावन पहुँचते हैं। और वृंदावन जाकर क्या दिया है? चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। अर्थात चैतन्य जो संप्रदाय था कृष्ण भक्ति का, उसमें शामिल होते हैं और वहीं दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेकर कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं और कृष्ण को सुजान नाम से संबोधित करते हुए अपनी पद जो है वो लिखते हैं। और लास्ट में जो दिया है कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, नादिर शाह कौन था? मुस्लिम। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय जो कत्ले आम हुआ था, नादिर शाह के आक्रमण के समय उस कत्ले आम में गणानंद को मौत के घाट उतार दिया था, अर्थात उसको काट दिया था। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय कत्ले आम में गणानंद की 1796 में क्या हो गई? मौत हो गई। अब देखिए इनकी काव्य रचना जो लिखी है, काव्य रचना में लिखी है कि सुजान सागर विरह लीला कोकसार रस केली वल्ली और कृपानंद इस सबको इन्होंने किसमें लिखा है? कवित्व जो छंद है, कवित्व छंद को अपने काव्य का माध्यम बनाया है। और कवित्व छंद में उन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार रस केली वल्ली कृपानंद, ये सारी काव्य रचना है। जो ये विरह लीला लिखी है ना, ये गणानंद जब दरबार छोड़ के गया है तो अपनी सुजान जो है वैश्या, उसी को निशाना मानते हुए अपनी विरह जो लीला है ना, ये उन्होंने वही लिखा है जब देश निकाला हुआ है ना। तो विरह में हमेशा सुजान के विरह में जिए हैं वो। और लेकिन सुजान का उसने दो अर्थ लगाए, एक तो सुजान अपनी प्रेमिका और एक सुजान श्री कृष्ण। इसलिए अपने भक्ति का माध्यम कृष्ण को अपनाया और यहीं से कवित्वों को उसने
लिखना चालू कर दिया। ये जानकारी थी धनानंद की। ठीक।